हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज आपके सामने हम एक बहुत अच्छा सवाल लाए हैं। अपने खेत को किस प्रकार मापे जो हमारा खेत का आरी का मापी सही सही निकले, क्षेत्रफल हो और या फिर आरी का मापी सही सही हमको निकले। चलिए, ज़्यादा लेक्चर नहीं देकर हम डायरेक्ट वीडियो पर आपको चलते हैं। ये हमारा खेत हुआ, माना कि यह एक खेत हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खेत का चारों बगल आरी हुआ। इस खेत के बगल में किसी अन्य का भी खेत है। माना कि ये खेत का जो आरी है, ये आरी 120 कड़ी का है, बट मैंने इस खेत को जोतते जोतते यहाँ का आरी को कॉर्नर ख़त्म करके और ये हम राउंड शेप कर दिए हैं। देख रहे हैं? ये बहुत आदमी क्या करता है, अपना गांव में क्या जो खेत होता है, खेत को जोतते जोतते कि यहाँ का जुताई करने के दरमियान राउंड शेप हो जाता है। ट्रैक्टर जिससे जो जुताई होती है खेत को, तो कोन में तो नहीं जाता है उसका जुताई, इसलिए गोल गोल जुताने के क्रम में क्या होता है, कोन वाला जगह छूट जाता है और वहाँ का आरी का जगह, ये जो 90 डिग्री का कोन जो बना हुआ है आरी की तरह, यह कोन ख़त्म हो जाता है और सिर्फ ये राउंड शेप हो जाता है। जिसके दरमियान क्या होता है, कभी कभी हम अपने परिवार से चाहे कोई नए अमीन के लिए को उतरते हैं नापी के लिए, तो पैसे भी अधिक लगते हैं। 4000 5000 अभी के डेट में मापी में लगता है खर्चा, और लेके जाते हैं तो वो अमीन साहब क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है, डायरेक्ट खेत पर क्या करते हैं, सिक्कर चाहे फीता यहाँ से लगा देते हैं, जहाँ से मेरा खेत का ये बना हुआ है गोल शेप। उनको लगता है यहीं से इनका खेत है और यहीं से सिक्कर भिरा देते हैं। यहाँ से सिक्कर सेट करने के मतलब हुआ 120 कड़ी का ये आरी को जब हम नापेंगे तो 120 नहीं उतरेगा, ये गलत मापी मुझे शो करेगा। मतलब 120 की जगह पर ये हमको 110 90 95 इस प्रकार हमको शो करेगा और इसका क्षेत्रफल सही नहीं निकलेगा, जिसके कारण क्या होगा, बार बार मापी करने में उलझन प्राप्त होते रहेगा हमें और हमारे अमीन को भी। इसलिए इसका सही मापी करने का सही ट्रिक क्या है, नक्शा में आप खोजिए अपने खेत का चौमेरा कहाँ है, तो खेत का चौमेरा मिलेगा उसी राउंड शेप के बॉल में जाइएगा, या एक आरी पकड़िएगा तो एकदम सीधा जाइएगा, थोड़ा हटकर यहाँ आपको मिलेगा चौमेरा। चौमेरा का मतलब ये हुआ, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये हुआ चौमेरा का साइन। ये इसी प्रकार चौमेरा रहता है। अमीनी भाषा में इसको हम चौमेरा बोलते हैं, क्रॉस लाइन भी बोलते हैं, मतलब लाइन क्रॉस कर रहा है, क्रॉस लाइन। और हर खेत में इस प्रकार का कॉर्नर बना रहता है, इस प्रकार का कॉर्नर, इस प्रकार का कॉर्नर होता है हर खेत में, हर खेतों में इस प्रकार का कॉर्नर होता है। हम कभी भी फीता पकड़ेंगे, जरी पकड़ेंगे तो इस कॉर्नर से पकड़ेंगे अगले कॉर्नर तक, पता नहीं चलेगा। तो हम अपने नक्शा निकाल कर, खेत का जो नक्शा होता है सर्वे नक्शा, वो नक्शा निकाल कर इस कॉर्नर को चौमेरा खोजेंगे और चौमेरा से पकड़ेंगे जरीब। चौमेरा से जरीब अगर आप पकड़ते हैं, इस चौमेरा से जरीब पकड़िएगा, नेक्स्ट चौमेरा पर जाइएगा, अगला चौमेरा पर, तब जाकर आपको एक आरी का मापी सही सही आपको प्राप्त होगा। 120 अगर है तो 120 ही प्राप्त होगा। बीचों बीच सेंटर में पकड़ना है आपको, इस सेंटर से थोड़ा भी दाहिने बाएं, आगे पीछे दाहिने बाएं नहीं होना है, तो बीच सेंटर में रखिएगा अपनी जरीब की हैंडल और जरीब को सीधा खींचिएगा, थोड़ा भी तिरछा कीजिएगा, आपका क्षेत्रफल में आपको गड़बड़ी आएगा, कोई भी प्रकार के गड़बड़ी आएगा, खेत का मापी कम जाएगा। इसलिए जरीब जब भी चलाएं, जरीब को जब भी रखें खेत पर, आरी पर, जब सीधा स्ट्रेट लाइन में जरीब को हम रखेंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में जरीब को ले जाएंगे और जरीब को लेकर कहाँ लास्ट करेंगे, नेक्स्ट, इस खेत के नेक्स्ट जो अंतिम जो चौमेरा है वहाँ बीचों बीच पर जाकर उसको हम रोकेंगे और वहाँ रोक करके वहाँ एक खूंटी ठोकेंगे और फिर वहाँ से अगला चौमेरा पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, इस चौमेरा से यहाँ, मतलब देखिए इस चौमेरा से यहाँ आए, इस चौमेरा से फिर यहाँ पर आए, फिर इस चौमेरा से होते होते हम जा रहे हैं ऐसे नेक्स्ट चौमेरा यहाँ पर, ठीक है। ये नेक्स्ट इस चौमेरा को बीच बीच में रखना है, खोज लेना है वहाँ चौमेरा कहाँ है, आपको नक्शा मिल जाएगा, चौमेरा नक्शा के हिसाब से चौमेरा को कीजिएगा और चौमेरे पर रखिएगा इस चरखुट जो होता है आरी, 4 आरी मिलता है, उसी केंद्र बिंदु पर उसका आप हैंडल रखिएगा, जरीब का हैंडल हो चाहे फीता के हैंडल हो, फीता के फर्स्ट सेंटर हो, यहाँ और माप
कीजिएगा। अगर इस प्रकार आप मापी करते हैं तो आपका खेत का जो क्षेत्रफल है, आपका खेत कितना कट्ठा में है या फिर कितना बीघा में है, एकड़ में है, या फिर कितना कनैल है, कनमा है, कितना हेक्टेयर है, कितना डिसमिल में है, सभी आपको सही तरीक़ा से पता चल जाएगा। बशर्ते आप सही चौमेरा से अगर फीता को, सीकर को मेन सेंटर समझ कर उठाइएगा, तब मापी कीजिएगा, तब नापी। अगर यहाँ से नहीं किए, अगर यहाँ से पकड़ लिए तो ये पूरा मापी आपका बर्बाद जाएगा। अमीन जो आते हैं उनके 5,000 6,000 में जो आते हैं, अमीन का खर्चा भी बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी खेती मापी करने के समय में अब चौमेरा का सेंटर जो होता है वो सेंटर से ही उठावे, यहाँ सेंटर से उठावे, फर्स्ट सेंटर से उठावे, अगला सेंटर पर जाए, फिर अगला सेंटर से फिर अगला सेंटर पर आवे, फिर अगला सेंटर से जाए अगला सेंटर पर जाए। ये सेंटर आपको खोजने में थोड़ा तकलीफ होगा, मगर इस सेंटर से सेंटर अगर मापी कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा से मापी उतरेगा और इसका क्षेत्रफल भी बढ़िया उतरेगा। अभी सर्वे का समय चल रहा है, जाबंदी फुटक रहा है, जाबंदी को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं अभी 2024 में। तो जिस घर में जाबंदी अलग हो रहा है उस घर में अमीन की भी आवश्यकता पड़ती है, और अमीन को बुलाते हैं तो अच्छा खासा आपका अमीन पेमेंट लेता है। एक खेत का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम तो आपको 3,000 से कम लेगा नहीं। और 3,000 बचाना चाहते हैं तो चलिए अपना खेत, अपना नक्शा निकालिए और इस प्रकार चौमेरा खोजिए नक्शा में, और चौमेरा पर से उठाइए सिक्कर जरीब और वहाँ से जाइए फर्स्ट से लास्ट, लास्ट फिर आगे लास्ट पर जाइए, फिर आगे लास्ट पर जाइए, और इस तरीके से अपने खेत को सही तरीक़ा से मापिए और इसका निकालिए क्षेत्रफल। सही क्षेत्रफल निकलेगा और तब जाकर आपका खेत का सही से मापी हो पाएगा। जैसे माना कि 120 कड़ी है तो इस चौमेरा से यहाँ चौमेरा पाएँ 120 कड़ी मिलेगा, फिर ये इस चौमेरा से इस चौमेरा पाएंगे तो 75 कड़ी मिलेगा। माना कि ये आयताकार आकार खेत है तो अगर ये अगर 120 है तो ये भी 120 कड़ी होगा, और ये 75 है तो ये भी 75 होगा, मगर आयताकार खेत रहने पर। फिर वर्ग के डिजाइन का खेत है तो फिर उसका अलग होगा, त्रिभुज का आकार का खेत है तो उसका अलग होगा। हर खेत का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग क्षेत्रफल भी होता है। तो दोस्तों हम आशा करेंगे जो आज आपको हम बताए हैं खेत के मापी किस प्रकार किया जाता है, खेत का मापी के लिए सिक्कर जरीब किस जगह से हम पकड़े, किस सेंटर से पकड़े जो मेरा खेत का मापी अच्छा से हो। तो दोस्तों खेत के मापी के लिए मैंने बताया आप किसी भी आरी के चौमेरा खोजिएगा और चौमेरा मिलेगा आपको, इस टाइप का चौमेरा आपको हर खेत में मिलेगा। हर खेत में इसे यही हो, माना कि ये खेत में एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर भी आया, और ये इधर वाले का खेत होगा तो यहाँ भी होगा एक खेत, दूसरा खेत, तीसरे माली का खेत होगा तो यहाँ भी खेत हुआ, तो यहाँ ऑटोमेटिक चौमेरा बन गया। देखिए गौर से, एक आरी, दूसरा आरी, तीसरा आरी, चौथा आरी, यहाँ से पकड़िए आप सेंटर से जरीब को, फर्स्ट क्लास, और अच्छा आपका इसका मैथ निकलेगा, अच्छा आपका क्षेत्रफल निकलेगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके सवाल को कोशिश करेंगे उत्तर देने का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।